हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप चल रहा है और किस तरीके से आप ग्लोबल मार्केट्स को भी एसेस कर सकते हैं राइट नाउ। हम यहाँ पे बात करेंगे चार्ट्स के बारे में, यहाँ पे हम बात करेंगे एफिशिएंट वे ऑफ स्कैल्पिंग के बारे में भी और किस तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मुझे शेयर करने को है क्योंकि मैं नॉर्मली स्कैल्पिंग ही करता आया हूँ अपने पूरे लाइफ टाइम और सक्सेसफुली करते आया हूँ। तो ये मेरा एक कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूंगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि करंटली मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसमें क्या करंटली ऑप्शन के हिसाब से चल रहा है, एफआईआई डेटा क्या कह रहा है और ग्लोबल मार्केट का सेटअप कैसा बन रहा है, उसके बेस पे नेक्स्ट वीक हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये एपिसोड। और हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं जो यूज़ कर रहा हूँ टर्मिनल, एंजल वन का टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको एनालाइज करके बताऊँगा किस तरीके से मैं देखता हूँ, किस तरीके से मैं अपॉर्चुनिटीज़ निकालने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ लर्निंग रहेगी, कुछ एनालिसिस रहेगा और साथ ही साथ हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंद हुए हैं। यूएस मार्केट क्लोज्ड वेरी स्ट्रांगली, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1%। नैस्डैक, क्योंकि नैस्डैक ही ज़्यादा पेन में था बिकॉज ऑफ एआई, तो आज के समय में बहुत अच्छा काम कर रहा है और ग्लोबल मार्केट्स में सारे मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक रुपी में वीकनेस है वो अभी भी है, क्योंकि 88 से आप 89 के ऊपर चल रहे हो, 88 से 89 के ऊपर चल रहे हो। और अगर आप यहाँ पे कमोडिटीज़ में जाओगे तो कमोडिटीज़ में काफ़ी मूवमेंट है, जैसे सिल्वर ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, गोल्ड ठीक ठाक ऊपर है और ये जो है आपका यहाँ पे सेटअप दिख रहा है। तो डॉलर जो है करंटली 100 के नीचे, 100 के ऊपर चला गया था, वापस से 100 के नीचे, लेकिन अभी भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट फॉल नहीं है। रेट कट्स होने के चांसेस अगले महीने फिर से हाई हो गए हैं, तो ये एक चीज़ जो है जिसपे लोगों की नज़र है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि करंटली मार्केट में क्या लग रहा है चार्ट्स में। तो फिलहाल तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे एंजल वन का जो है फिलहाल मैं टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ, फिलहाल डेली टाइम फ्रेम में है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ बड़ी अच्छी है, आप एनालिसिस जब करते हैं तो आपको चार्ट में ही आप इंस्टेंट ऑर्डर्स, यहाँ पे आप अगर इसको चेक करते हो तो इसके बाद आपके यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये आपको एफिशिएंट और बहुत फास्ट तरीके से अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में, स्पेशली जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको हेल्प करता है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, बाय, सेल, कॉल, डबल क्लिक करोगे तो मतलब एक और क्लिक करोगे तो पुट है, एटीएम यहाँ पे आप है, आप पूरा ऑप्शन चेन खोल के कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एफिशिएंट वे में दिखाता है। तो बाइंग, सेलिंग, सारी चीज़ें ऑप्शन में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्टॉक एज वेल एज इंडेक्स के ऑप्शंस में ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, इंस्टेंट ऑर्डर्स की। ये आपको बहुत सारी स्क्रीन पे नेविगेट जो आप करते हो उससे बचाता है, उससे आपका टाइम बचता है। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा एंजल वन कि किस तरीके से आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपके पास है तो ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। अब फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे कि ये डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ओवरऑल ट्रेंड लाइन की बात करूँगा सबसे पहले, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से फिलहाल जो एक सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका 25,800 पे, ठीक है। हम यहाँ पे आए नहीं, हम 20 SMA से हम बाउंस हो गए, मिडिल बॉलिंजर जिसको कहते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ पॉइंट्स जो हमको अभी फ़िलहाल मिल रहे हैं उसके हिसाब से, तो एक तो ये आपकी लाइन मिल रही है जो आपको काफ़ी बड़े हाई तक ले जा सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी इसको कंजर्वेटिव लें तो ये दो लाइन है, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ से भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान दें थोड़ा सा, तो हम हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है हम इसके ऊपर ना जाएं। अगर इसके ऊपर निकले तो फिर आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन जहाँ तक एक्सटेंड होती है उसको टच करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो है फिलहाल ट्रेंड लाइन एनालिसिस में दिख रही है, विच इज़ नियर 26,500 to 700, क्योंकि अभी हम करेंटली हैं। अगर ये आगे जाएगा तो 700, 600, 700 तक तो आपकी जगह बना देगा अगर ये एरिया ब्रेक करता है। तो ये तो चलो हो गया पोजिशनल व्यू। लेकिन अब अगर आप शॉर्ट टर्म में जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि है आपका आवरली, जिसमें लोग स्कैल्पिंग करते हैं, तो फटाफट से अगर आपको ऑर्डरिंग करनी है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, लोअर बॉलिंजर बैंड पे आप बाय करते हो, हायर बॉलिंजर पे आप सेल करते हो, मिडिल पे भी आप कुछ नहीं करते हो, फ्लिपिंग का वेट करते हो। तो अगर मान लो वापस से इसके ऊपर जाने लगे और 26 to 20 के, तो यहाँ पे आप इमीडिएटली एक फास्ट क्या कहते हैं एक्शन ले सकते हो स्कैल्पिंग का। दैट इज़ समथिंग वेयर इट कैन हेल्प इमीडिएटली यहाँ पे इंस्टेंट ऑर्डर्स के थ्रू। तो ये एक चीज़ है जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो।
तो अगर आप यहाँ पे इमीडिएटली बोलेंगे कि भाई मेरे को यहाँ पे ट्रेड करनी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये एरिया जो है ये रिसेंट के कैंडल के हाइस थे 26,230, इसके ऊपर निकलने पे देयर कुड बी ए बुलिश ट्रेड, तो यहाँ पे मैं इमीडिएटली कॉल पे जाके एक बाइंग ऑर्डर कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ वेरी सिंपली दिस इंस्टेंट ऑर्डर फीचर कैन हेल्प यू, जो एंजल वन ने लाया है, काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल है। एज ए स्कैल्पर तो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं इस टाइप के फीचर्स, जो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े कि मैं इधर से उधर से 4 स्क्रीन बदलूं और जाके ऑर्डर मारूं। तो दिस इज समथिंग वेयर यू कैन चेक। तो ये स्कैल्पिंग के लिए अगर बोलूं कि मंडे के लिए कोई सेटअप है तो सेटअप है, ये जो 2-3 कैंडल बने इनके ऊपर गया तो ये यहाँ तक 26,290 अटेम्प्ट कर सकता है। अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 130 पॉइंट अप, तो अगर 130 पॉइंट अप है तो हम कहाँ पे जा सकते हैं करीब करीब, क्या हम 26 इस ट्रेंड लाइन के पास जा सकते हैं 26,350। अगर हम इसके पास जाते हैं तो यहाँ पे फिर से एक सेलर आ सकता है। तो ये सब प्राइस एक्शन की बातें हैं, आपको 5-5 मिनट के कैंडल्स चेक करने होते हैं। तो ये एरिया जो है आपका एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है, तो इसको चेकआउट कर सकते हैं आप। तो निफ्टी के लिए फिलहाल ये है लोअर एरिया में सपोर्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरने के चांस नहीं है और जीडीपी डेटा अच्छा है, तो उसके बाद आई थिंक दिस विल एक्ट एज ए सपोर्ट इमीडिएटली। 26,130 फॉर स्मॉलर लाइक स्कैल्पर्स के लिए एक लेवल है जहाँ पे सपोर्ट्स है। तो सपोर्ट्स पे नॉर्मली लोग बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे लोग सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया इज ऑल्सो ए टारगेट जिसके ऊपर निकलने पे ब्रेकआउट्स को हम पकड़ सकते हैं। तो पहली चीज़ हो गई आपकी निफ्टी की। अब हम सेंसेक्स थोड़ा देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें जान नहीं देंगे कि भाई क्या हो रहा है वहाँ पे। मोस्टली 19-20 लाइंस में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन मोस्टली आपके जो टारगेट्स या जो आपके लेवल्स हैं, जैसे इसमें अगेन ये ऊपर वाली लाइन को बहुत ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दूंगा फिलहाल के लिए। कारण सिंपल है कि जब इमीडिएट वाली लाइन ब्रेकआउट होगी तभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो इमीडिएटली जो है आपका रेजिस्टेंस है 86,120 पे हम बंद हुए हैं, करीब करीब 85,700, तो करीब करीब 400-500 पॉइंट का ऊपर रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर वहाँ पे जाता है उसके ऊपर घंटे 2 घंटे सर्वाइव करता है, देन वी कैन कॉल इट ब्रेकआउट। लेकिन उसके बाद भी क्लोजिंग का एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है कि क्लोजिंग में मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। तो ये एक लेवल है और इमीडिएटली जो सपोर्ट होगा आपका यहाँ पे मिडिल बॉलिंजर होगा 84,500। ये छोटे टाइम फ्रेम का, ये डेली का है। छोटे टाइम फ्रेम का अगर हम जाएंगे तो आवरली चेंज करते हैं, तो आवरली में इमीडिएटली सपोर्ट है 85,390 और जो रेजिस्टेंस है ये ट्रेंड लाइन है 86,200-250। अगर यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा आपको अपर विक मिलते हैं 15 मिनट्स में, आई थिंक दिस विल एक्ट एज ए सप्लाई जोन। तो यहाँ पे सप्लाई आ सकती है, सेलिंग आ सकती है और ये अभी फ्लिपिंग पॉइंट है, तो इसके 85,780 के ऊपर बुलिश है। लेकिन अगर हम जैसे गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गैप अप खुल रहा है तो वहाँ पे हम एक्शन नहीं लेंगे। तो ये सब चीज़ें जब आपको सेटअप दिखे तो उसके बाद क्विक एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द टाइम, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। तो सेंसेक्स हो गया, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की बात अगर यहाँ पे करूँ तो बैंक निफ्टी भी आपका यहाँ पे 59,870 एरिया पे थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस ये भी ले रहा है, लेकिन फिर भी अभी रिसेंटली में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इसने दिखाई थी। तो आई थिंक अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो दिस कैन बी 60,000 कैन बी ए गुड लेवल, जहाँ पे एक राउंड फिगर भी है, बड़ा टारगेट ये कोशिश कर सकता है अगर निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है फॉर मंडे। तो ये हो गया। अब ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो ऑप्शन चेन में भी हम कुछ चीज़ें ध्यान दे सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि निफ्टी एंड सेंसेक्स, क्योंकि बैंक निफ्टी तो आपका मंथली है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मैं तो ट्रेड पर्सनली अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं इतना नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन कई लोग बोलेंगे कि नहीं भाई हम तो ऐसे ही करते हैं, तो ठीक है, आप करते हो अगर तो आप उसको ध्यान दे सकते हो। तो ऑप्शन चेन में हम जाते हैं और ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे इमीडिएटली तो कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग जो है बेसिकली जहाँ पे हो रही हो, तो अभी एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे दोनों में सेलिंग आई है। तो दिस वाज लाइक ए रेंज बाउंड। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ऑप्शन में मूव की उम्मीद कर रहे होंगे वहाँ पे उन्हें दिक्कत आई होगी मोस्टली फ्राइडे को। और फ्राइडे नॉर्मली डल डे होता ही जो नई एक्सपायरी सेट हुई इसके बाद। तो मुझे लगता है कि जो अगर कोई कैरी कर रहा है तो डेफिनेटली ही इज़ मतलब थिंकिंग कि मैजिक हो जाएगा, कुछ बड़ा मूव हो जाएगा, बट नॉर्मली इट डजंट हैपन। तो इस तरीके के सेटअप में मंडे इज द डे व्हेन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग, और थर्सडे को यू शुड क्लोज एंड फ्राइडे शुड बी ए वॉचिंग डे मेरे हिसाब से। दिस इज हाउ आई प्लान माई ट्रेड्स। तो ये आपका फिलहाल जो है ऑप्शन सेलिंग दोनों तरफ चल रही है, लेकिन सिंस वी हैव सेड कि यहाँ पे गैप अप होने के चांस हैं, तो गैप अप अगर होता है तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा 25,000, आई थिंक 26,050 एरिया कैन बी ए गुड एरिया, जहाँ पे आपको काफ़ी
26,100 आई थिंक कैन बी गुड एरिया जहाँ पे आपको सपोर्ट होगा। 2650 कैन बी, 50 to 100 कैन बी ए सपोर्ट। और अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आई थिंक 26,300 से 400 के बीच में रेजिस्टेंस है, लेकिन बड़ा रेजिस्टेंस 26,500 पे है। तो मुझे लगता है यहाँ पे मल्टीपल हर्डल्स हैं, लेकिन हर्डल्स ये भी दिखाते हैं कि अगर यहाँ पे डराने की कोशिश की बड़ा मूव लाके ऊपर की तरफ, तो ये लोग कवर के लिए भागेंगे, तो 26,500 तक लोग भागते रहेंगे और उसके बाद देन यू डोंट सी एनी रेजिस्टेंस। तो 26,500 अगर ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करने लगा, बहुत ताकत दिखाने लगा, तो फिर उसके बाद आगे के 300-400 पॉइंट खाली हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा फाइट नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो ओपन इंटरेस्ट इज टेलिंग राइट नाउ। तो सेंसेक्स का भी सिमिलरली, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि आप एक को एनालिसिस करो, ट्रेड दोनों को कर रहे हो, लेकिन एक को एनालिसिस करो, दोनों का काम मोस्टली हो जाता है। और अगर निफ्टी की हम बात करें 200 पॉइंट, तो आपका करीब करीब 3 गुना के आसपास रहता है, 3 टाइम्स के आसपास। तो उतना आपका सेंसेक्स के मूव का हिसाब लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूँ, व्यू बता रहा हूँ। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या हुई है, विक्स जो था वो रेड में क्लोज हुआ है। तो विक्स इज शोइंग कि यहाँ पे पैनिक नहीं है, और विक्स 11.5 विच इज़ वेरी लो। तो आई थिंक पैनिक नहीं है मार्केट में, और विक्स अगर ऊपर ग्रीन में नहीं जाता है, और कई बार ऐसा भी होगा विक्स भी ऊपर जा रहा है, मार्केट भी ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए भी आप तैयार रह सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच यू शुड वॉच। तो फिलहाल जो सेटअप ओवरऑल बन रहा है उसके हिसाब से मार्केट कैन गैप अप, बट गैप अप के बाद जो FII डेटा आया है, यहाँ पे FII डेटा आप नहीं देख सकते, लेकिन आप भाव कॉपी में देख सकते हैं NSE की साइट में, उसके हिसाब से आई थिंक मार्केट इज हैविंग रेजिस्टेंस हायर जोन में, लेकिन अटेम्प्ट्स बहुत तगड़े हो रहे हैं नीचे से, और बाइंग बहुत तेज़ी से आ रही है। GDP डेटा अच्छा आया है, तो GDP की जो बुलिशनेस है वो पूरे मार्केट में आनी चाहिए, मतलब हर सेक्टर में हर स्टॉक ऊपर जाए, तब हम मानेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो मैं ये वॉच करूंगा कि मंडे को मार्केट जब उठे तो उसके बाद सारे सेक्टर्स में अच्छी बुलिशनेस आए। विक्स आपका फ्लैट रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विक्स ऊपर की तरफ ना जाए कि 5% या 10% ऊपर है, देन अगेन इट विल बिकम ए केस कि हायर जोन पे कोई सेलिंग के लिए आ सकता है, बिकॉज दैट टेल्स यू कि समबडी इज ट्राइंग टू प्रिपेयर सेलिंग ऑर्डर्स। तो ये एक चीज़ आप वॉच कर सकते हैं मंडे के लिए। एंड आई थिंक मार्केट में ओवरऑल बाय द डे स्ट्रॉन्ग है, बट रेजिस्टेंसेस को धीरे धीरे ये तोड़ रहा है, ना कि एक झटके में। तो डिप्स में जो बाय करते हैं वो लोग फिर भी कंफर्टेबल है, जो चेस करते हैं हायर लेवल पे, दे विल बी इन ट्रबल ऑल द टाइम। तो ये फिलहाल मार्केट का व्यू है। एंजल वन में मैंने ये एनालिसिस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये जो इंस्टेंट ऑर्डर का फीचर है इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे काफ़ी इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन हु इज स्कैल्पिंग, और क्विक ऑर्डर्स के लिए डेफिनेटली ये आपकी मदद करेगा, आपकी ट्रेडिंग बेटर हो। बस यही विश है, और अगला वीडियो जब तक नहीं लाता हूँ तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करके रखिए, और लाइक शेयर दिखता है तो फिर मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए। ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, एंड मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो।